तो लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में, एक नौजवान की पुलिस हिरासत में मौत पर यूपी में हंगामा हो गया है। 25 अक्टूबर को मोहित पांडे को आपसी झगड़े के मामले में हिरासत में लिया गया और अगले ही दिन उसकी जान चली गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या मोहित पांडे की पुलिस हिरासत में पिटाई की गई या उसे दूसरे पक्ष के दबाव में इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में लखनऊ पुलिस अपने ही 2 सीसीटीवी फुटेज से कटघरे में आ गई है। मोहित पांडे का परिवार आक्रोश में है, गुस्से में है। परिवार की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। जिस चिन्हट थाने में मोहित पांडे को रखा गया, उसके इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन सब सवालों की सख्ती कम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश का कानून राज है, यहाँ पर सिर्फ हत्या का तंत्र है। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया, मुझे भी मार दो, हत्या कर दो, जैसे करिए उसकी पीट पीट के। यही तो करोगे, यही तो लोकतंत्र है उत्तर प्रदेश में। भेजिए जेल में, डरती नहीं हो आपकी जेल से। ये सीएम को धमकी दे रहे हैं, ये सीएम को धमकी दे रहे हैं कि जेल भेज देंगे। बताइए, ये जेल भेज देंगे। ये लोकतंत्र है, लूट तंत्र, हत्या तंत्र है। मोहित का हमको नहीं मालूम कितने का मोहित का मेरे चुरा ले गए। हम तो बहुत ध्यान में शाम का जाने न रे। आई मोहित का मेरे वहाँ थाने थे लेके वही डार देने जाए अस्पताल में चुरा कर। देखने को मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। तो परिवार की अब से कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। परिवार ने अपना शिकायत, अपनी दर्द को बयां किया। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मृतक के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष, जरा बताइए परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है कि कार्रवाई होगी, मुआवजे की भी बात हुई है। क्या परिवार उससे संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल परिवार की जो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो आश्वासन मिला है, आश्वासन मिलने के बाद कि दोषियों पर कार्रवाई हो। हमारे साथ मोहित के करीबी रिश्तेदार के जिया जी हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आपको उम्मीद जगी है कि हाँ न्याय हो पाएगा? अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पार्षद जी एवं माननीय योगेश शुक्ला विधायक जी जो हमको वहाँ तक पहुँचाए हैं, और पीड़ित परिवार की फैमिली, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनको जो उन्होंने आश्वासन दिया है, अब आश्वासन से तो यही उम्मीद की जा सकती है। बाकी अब आदेश मैन मुखिया प्रदेश के वही हैं, और जो मुझे भी यही उम्मीद है अगर उन्होंने जो अपना आश्वासन दिया है उस आश्वासन पे खरे उतरें। यही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन, दोषियों के प्रति बोले हैं कि मैं कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की। लेकिन कोई नामजद आरोपी अरेस्टिंग तो नहीं हुई है? अब ये चीज का जो है उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। अब ये चीज अभी जानकारी में मेरे नहीं है। संतोष, इनसे ये पूछिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्यों नहीं स्पष्ट हुई है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी भी ये बात स्पष्ट तरीके से सामने आई कि क्या शरीर में चोट के निशान है, क्या है? स्पष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन शरीर पे लेकिन चोट है, 4 चोट के निशान बताए गए हैं, चोटें थी। तो आप लोगों ने शव देखा होगा, तो कहाँ चोटें थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रही है कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4 चोटें भी हैं। 4 चोट हैं, तो अब उस 4 चोट पे क्योंकि इतना हम कपड़े पहना हुआ था और जल्दी जल्दी में हमको पुलिस वाले अंदर वहाँ मर्चरी में गए तो उन्होंने निकाल दिया। उतना व्यक्ति मतलब अपने नजरों से उसको पूरा हमने सर्च नहीं कर पाया है कि चोट का निशान कहाँ पे है। वो चीज को मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ कि चोट का निशान जो आप पूछ रहे हैं कि इंडिकेट कर दें कि सीने पे है कि मौत जो है पिटाई से मौत वही है, हुई है कोतवाली में ही। मृत ही हॉस्पिटल गया है। मारपीट से मौत हुई है, पिटाई की गई, इसकी वजह से मौत हो गई कि कोई और हार्ट अटैक वगैरह? अब इस चीज को मैं अंदर था नहीं, क्योंकि अब हम उसके विषय में कुछ बता नहीं सकता हूं। भाई वहां था कि ये उनके जीजा जी हैं जो
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जब परिवार गया था तो तमाम चीजें हैं। इनका कहना है कि हॉस्पिटल ब्रॉड डेड ले जाया गया, यानी कि उसकी मौत थाने में ही हो गई थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कहा गया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4 चोटें हैं, सिर पर है, कमर पर है, हाथ पर है। कुल 4 चोटों का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जो आदेश से मारपीट हुई ये चोटें वो हैं। तो लिहाजा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। नामजद आरोपी लेकिन अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं है। जी नेहा। फिलहाल अभी जैसे आप बात भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, गिरफ्तारी की मांग भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन कौन सी मांग है? मुआवजे के तौर पर अभी फिलहाल 10 लाख रुपए मिले हैं, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये तमाम सवाल अब परिवार के सामने है। संतोष, शायद संतोष जी देखिए, परिवार के आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी आवास है, उसकी बात कही गई है कि वो उनका लाभ दिया जाएगा, परिवार की आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन सवाल कि जो नामजद आरोपी हैं, नामजद आरोपी की गिरफ्तारी परिवार भी चाहता है। हमने उनकी मां से, उनकी पत्नी से, चूंकि कल अंतिम संस्कार हो चुका है, तो उनके परिवार के लोग जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात में जो बैठते हैं वो लोग वहां पर अब कर रहे हैं। तो उनके परिवार वालों को मुख्यमंत्री ने बुला करके आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक नामजद आरोपी में कोई गिरफ्तार नहीं है। कोई नहीं गिरफ्तार है ना। अब गिरफ्तार नहीं हो, गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। वो पकड़ा जाए, जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। जैसे मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। हाँ चाचा, दोनों लोग पकड़े जाएं, जल्दी जल्दी पकड़े जाएं। आदेश के चाचा के ही कहने पर पीटा गया। हाँ, अब वो गया तो था, वो अब पीटक नहीं गया तो था, वही तो लाया पकड़ा के तो वही लाया, पकड़ा के लाया, कहे चलो ले चलो। हाँ, अब अंदर वहाँ हम कहा जाने का हुआ, कुछ नहीं जाने। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं यूपी पुलिस पर सबसे बड़ा हमला विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी के थाने अत्याचार का गृह बन गए। हमारे साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। अखिलेश जी, 15 दिन के भीतर एक और पुलिस कस्टडी का मामला आया है। पहले अमन गौतम और अब मोहित पांडे की मृत्यु हुई है। सबसे पहले ये तो मानना चाहिए और आप खुद स्वीकार करेंगे इस बात को कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है। और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने। आज एक और सूचना मिल रही है, 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है, तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये अकेली केवल लखनऊ में नहीं, अगर 3-4 दिन आप देखोगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक आध घटना और मिलेगी। आखिरकार पुलिस से ये सरकार चलाना चाहते हैं। जो सरकार पुलिस से सरकार चलाएगी, क्या उम्मीद करते हो उससे? इस समय परिवार को न्याय मिले, परिवार की जो मांगे वो माननी चाहिए सरकार को, और उस परिवार की आर्थिक मदद करें। परिवार ने कहा पानी जब मांगा गया तो पानी भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, ये थाने नहीं बचे, ये अत्याचार गृह बन गए हैं। अत्याचार हो रहा है इन थानों में, और हर तरीके का अत्याचार हो रहा है। पैसे का अत्याचार हो रहा है, आप भाषा से अपमानित कर देंगे। और इसी लखनऊ में आपको याद होगा, बहुत से ऐसे लोग जो नहीं थे मामलों में, उनको भी पुलिस ने जेल भेजा था। और कस्टोडियल डेथ पे सेंसिटिव होनी चाहिए पुलिस, सेंसिटिव होनी चाहिए सरकार आखिर क्या कर रही है? सरकार के लोग क्या कर रहे हैं कि लखनऊ जैसी राजधानी में घटना हो जाए? और तब से हो रही, याद कीजिए, एक कंप्यूटर का पढ़ा लिखा लड़का जो नौकरी था, विवेक तिवारी, उसकी भी हत्या यहीं हुई थी, इसी शहर में हत्या हुई थी। अगर राजधानी की हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी।